कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अभी हम मौजूद हैं आईएमए परिसर में, जहां पर कमांडेंट परेड का आयोजन किया जा रहा है। आईएमए से पास आउट होकर देश को नए अफसर मिलेंगे, जिसके बाद ये अफसर अपने अपने रेजिमेंट को ज्वाइन करेंगे और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की हिफाजत करेंगे। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों के सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। आईएमए परिसर में जब कदम ताल से शुरू होगी कमांडेंट परेड, तो वाकई ऐसा लगेगा कि देश की हिफाजत कोई वीर जवान नहीं बल्कि एक शेर कर रहा है। तो आइए चलते हैं। हर साल देश को साहसी अवसर प्रदान करने वाली भारतीय सैन्य अकादमी में कमांडेंट परेड का भव्य आयोजन किया गया। 333 भारतीय व 90 मित्र राष्ट्रों के जेंटलमैन कैडेट्स इस परेड के सहभागी बने। जेटवुड के ऐतिहासिक इमारत के समक्ष ड्रिल स्क्वायर में इसका आयोजन किया गया। कोरोना काल के चलते सावधानी बरतते हुए भारतीय सैन्य अकादमी के अफसर, उनके परिवारजन व प्रशिक्षक ही इसके साक्षी बन सके। Ladies and gentlemen, लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एंड गार्ड। भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने परेड की सलामी ली। इसके उपरांत कमांडेंट द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। माननीय अतिथिगण, अब निरीक्षण अधिकारी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। उनके साथ हैं भारतीय सैन्य अकादमी के समादेशक एवं परेड कमांडर। भारतीय सैन्य
देश की आजादी के पश्चात 10 दिसंबर 1965 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अकादमी को निशान प्रदान किया। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। नौजवानों का जोश, उनका उत्साह, एक साथ उठते हुए हाथ, एक साथ बढ़ते हुए कदम, उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। The number of our alumni who are decorated in war is legendary. Most of them have had their baptism in fire in the wars since independence. Some with blizzards and snowstorms too. Some where the winds blow full of sand. Some where the waves hold argument with the sky. And some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they were conscious of the hazards of the profession they had chosen and were aware of the contribution they were making to safeguard the sovereignty of our nation. देवियों और सज्जनों, जब भारतीय सैन्य अकादमी का निशान आपके सामने से गुजरे, धरती में कंपन उत्पन्न करने वाली कदमताल करते हुए जब जेंटलमैन कैडेट्स चैटवुड ड्रिल स्क्वायर पहुंचे तो उनका जोश देखने लायक था। The first contingent approaching the saluting gates is carrying the red flag. This is the Chief of Army Staff banner, which is presented every term to the champion company, and therefore it has the proud privilege to occupy the first contingent on the parade. He's followed by a contingent of battalion appointments led by Battalion Under Officer Akashdeep Singh Dhillon. सैन्य बैंड की धुन पे कैडेट्स मार्चिंग पास करते हुए कैडेट सैल्यूटिंग डेस्क के सामने से गुजरे। Navkaran Singh. Second contingent is led by Senior Under Officer Ritesh Kumar. The third contingent is being led by Senior Under Officer Abhishek Bhatt. Nishan Tori, proudly carrying the Indian Military Academy colours, is led by Senior Under Officer Manjot Singh, and the escorts are Company Sergeant Major Sahil Singh Baloda and Company Sergeant Major Nam Khadorji. The fifth contingent is led by Senior Under Officer Ajit Singh Carter. Leading the last contingent is Senior Under Officer Saurabh Biswas. Following the last contingent is a contingent of Junior Under Officers led by Battalion Under Officer Arvind Garg. Bringing up the rear of the parade is the Academy Cadet Adjutant Saksham Rana, marching all by himself. And at the end, mounted on his charger, is the Adjutant of the Indian Military Academy, Lieutenant Colonel Raman Kakkar, Sena Medi. कदम से कदम मिलाकर चलते इन वीरों का आज यही उद्घोष है। तू परम पवन अनुकूल देख, तू देख भुजा का बल बलमा, तू चले मीडिया तोड़ने, रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरनी पर दमित तेज, सागर मारे साहों के डोर, उठ जाओ, समय अब शेष नहीं।
प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भारतीय सैन्य अकादमी में अपने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तिगत तौर पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स व कंपनी को पुरस्कृत भी किया गया। Ladies and gentlemen, a banner carrier is now being slung across the right shoulder of Senior Under Officer Ritesh Kumar of Al-Amin Company to enable him to receive the Chief of Army Staff banner. The Sword of Honor is the most coveted recognition that a gentleman cadet aspires to possess. It is given for the best overall performance by a gentleman cadet in military training, academics, sports, and extracurricular activities. The Sword of Honor has thus become a symbol signifying best of the best. Now, Subedar Major Tekchand, Subedar Major Drill will accompany the viewing officer for the prize distribution ceremony. The reviewing officer will now present medals to the winners of the awards for Spring Term 2020. Winner of the Sword of Honor, Academy Cadet Adjutant Saksham Rana. Winner of the Gold Medal, Academy Under Officer Shiv Kumar Singh Chauhan. Winner of Silver Medal, Battalion Cadet Adjutant Varun Pratap. Winner of Bronze Medal, Senior Under Officer Navkaran Singh.
winner of technical graduate course silver medal, junior under officer Bharat Yogendra. Winner of medal for best gentleman cadet from friendly foreign countries, junior under officer John Van Son from Vietnam. Winner of the Chief of Army Staff Banner, Alam and Company. Ladies and gentlemen, the medal winners are marching back to take their positions. It is indeed a proud moment for them, as well as for those who have been associated with their training here, and of course for their parents. कैडेट्स को संबोधित करते हुए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने कहा कि सेना की प्रतिष्ठा आपके कंधों पे दृढ़ता से टिकी हुई है। आपने कड़ी मेहनत के साथ ये सम्मान अर्जित किया है। आपको चरित्र, क्षमता, प्रतिबद्धता व करुणा के सेना के मूल मूल्यों पर खरा उतरने की आवश्यकता है। You all have displayed great resilience, motivation and determination to meet your training standards successfully despite some disruptions. I would also like to compliment you on your outstanding standards of drill today. Immaculate turnout, soldierly daring, with confidence and pride radiating on your faces. I congratulate each one of you, the adjutant and the drill instructors, for their efforts for the excellent standard of the parade, which has been modified to meet the protocols of social distancing. Our army and most of the other armies of the world as well are officer-led armies. Even if you are junior in service and age, your troops will seek directions and instructions from you, especially during the testing time. Therefore, develop your intellectual prowess and the professional competence. You have to be the role models for your troops and lead them. All our young officers have stood the test of time and proved their leadership and gallantry. Let me quote General MacArthur here. A true leader has the confidence to stand alone, the courage to take tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. He does not set out to be a leader, but becomes one by the quality of his actions and the integrity of his intent. We have forced you to become steel here, and you will be tested through the furnace of challenges for your strength and purity. Remember, purity of action results from your purity of intent. Hence, be genuine in your concern for your men and your responsibilities. You must have love and patriotism for the country, love and compassion for the men you command with unflinching loyalty towards them. चौड़ा सीना व देश सेवा की भावना से वातावरण गर्जित कर देने वाली कदमताल जेंटलमैन कैडेट्स की निर्भयता व अदम्य साहस का परिचय करा रही थी।
इंडियन मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं आज की कमांडेंट परेड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी की मौजूदा हालात में एक सपना होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों को, वार्ड्स को कमीशन होते हुए देखने के लिए और उनके कंधे पर ऑफिसर्स के सितारे लगाने के लिए। बट ड्यू टू द करंट सिचुएशन दे विल नॉट बी हियर, बट आई एम श्योर दैट this all activities they will be able to see at their homes and feel very proud of the achievements of their sons or their kith and kin getting commissioned in the Indian Army. और इस पूरे की जो तैयारी है वो हमने कुछ मौजूदा हालात को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए परेड को किया है। इसमें कुछ एक मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जैसे आपने देखा होगा सोशल डिस्टेंसिंग। सर, जैसे कि हम सभी को पता है कि कोरोना जो महासंकट है उससे पूरा विश्व अभी जूझ रहा है। अभी के सत्र के जेंटलमैन कैडेट्स तो पास आउट हो चुके हैं, तो आगे के सत्र के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई है आईएमए द्वारा? देखिए, इसमें ये हम लगातार सोच विचार करते रहे हैं कि आगे हमारा जो ट्रेनिंग है वो किस प्रकार चलेगा, और इसमें बहुत सारी जो है हमें गाइडलाइंस जो हैं हमारे सेना मुख्यालय और आर्मी ट्रेनिंग कमांड से भी मिलती रही हैं। अभी जो मौजूदा हालात को देखते हुए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो पास्ड आउट कोर्स है वो अपनी घरों में कुछ ब्रेक न जाते हुए वो सीधे अपने यूनिट्स में जाएंगे, और जो दूसरा मौजूदा लोग हैं जो कि अभी सेकेंड टर्म में हैं और थर्ड टर्म में जाएंगे, वो लोग अभी टर्म ब्रेक हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तमाम इतने लोगों का जाना आना और जिस तरह से अभी जो हालात हैं वो बहुत सेफ़ नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग है वो सुचारू रूप से शुरू हो सके। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि जो कोर्स जूनियर कोर्सेज़ हैं जो कि अभी फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में आ रहे हैं और सेकंड टर्म से थर्ड टर्म में आ रहे हैं, वो एकेडमी में ही रहेंगे, और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेक के बाद हम शीघ्र ही उसके बाद में से नया जो ट्रेनिंग का सत्र है उसको हम शुरू करेंगे। सर, एक सवाल ये भी करना चाहेंगे कि आईएमए हर साल फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स को ट्रेनिंग देता आ रहा है, तो इस साल की क्या रणनीति है? क्या इस साल भी फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स को बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए? देखिए, हमारे पास इस वक्त पासिंग आउट कोर्स को भी शामिल करते हुए 231 फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स थे। उसमें से 90 जो हैं इस साल जो है पास आउट हो गए, कमीशन हो गए हैं, और वो अपने अपने देश में वापस चले जाएंगे। जो दूसरे कैडेट्स हैं बाजकी के, वो अभी एकेडमी में ही रहेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे जो मित्र मुल्क हैं उनके कैडेट्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं और वो ट्रेनिंग में शामिल होंगे। जहाँ तक नए लोगों ने आना है, कुछ नेशनल डिफेंस एकेडमी से, जैसे आप जानते हैं, उसके अंदर के पास आउट होने के बाद वो लोग यहाँ सेकेंड टर्म में आते हैं, उसके अंदर भी फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स हैं। तो एनडीए के कैडेट्स तो यहाँ पर सीधे आ जाएंगे, लेकिन जो नए आने हैं फर्स्ट टर्म में डायरेक्टली अलग अलग देशों से, वो पूरी हालात को देखते हुए गवर्नमेंट और हमारे सेना मुख्यालय का उसमें विचारधारा क्या है, तो जैसे ही हालात ठीक होंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी जो हैं वापस आकर ज्वाइन करेंगे। बट ट्रेनिंग में फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स इस वक्त भी मौजूद हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी से भी आ रहे हैं, और उनकी ट्रेनिंग हमारे साथ जारी रहेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ये हालात शुरू हुए थे उस वक्त जब हमने इनसे पूछा कि आप लोग जो हैं यहीं रहेंगे या जाना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि वो तमाम ने बोला कि हम अपनी ट्रेनिंग करते रहेंगे, हम आईएमए में रहेंगे, भारत में ही रहेंगे, और हम बिल्कुल सुरक्षित है और ट्रेनिंग हम पूरा करेंगे। तो ये बहुत अच्छा उनका हौसला था और बड़े गर्व की बात है एकेडमी के लिए भी, हमारी आर्मी के लिए भी। वाकई आज कमांडेंट परेड में जो जोश और वीरता का संगम देखने को मिला, उसको देखकर तो यही लगता है कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है इंडियन आर्मी। कमांडेंट परेड में जवानों की कदमताल ये बता रही थी कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन माँ भारती की रक्षा करेंगे। सैन्य अफसर बनने से महज एक कदम दूर जेंटलमैन कैडेट्स को डीडी उत्तराखंड की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।